हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। हम ये जानेंगे इस रीडिंग में कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इन दिनों उनकी भावनाओं में आपके लिए क्या परिवर्तन आया है। तो ये रीडिंग सबके लिए होगी ऐसा मानकर नहीं चलिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी से मैच कर सकती है और किसी से नहीं कर सकती है। तो कीप इन माइंड कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ अबाउट यू। व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ अबाउट यू। गाइस, ये वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं लाइक करना। और कमेंट करके बताइएगा कि किस हद तक रीडिंग आपको रेजोनेट की है, क्या क्या बातें आपसे मैच करी हैं। दैट्स ग्रेट। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई हैव टू शफल मोर। सेकंड कार्ड क्या कहता है आपके पर्सन के बारे में। अपने मन में अपने पर्सन का नाम ज़रूर याद कीजिए और उनको विजुलाइज कीजिए। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उन्हें विजुलाइज कीजिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। मैनिफेस्ट कीजिए उनको, क्योंकि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो वाओ, let me shuffle more. Okay, let me arrange the cards. That's great. One more. Okay guys, oh, Tower moment. एक मेजर अरकाना सिर्फ एक कार्ड आया है, बाकी सारे ही माइनर अरकानाज हैं। देखिए गाइस, जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, सबसे पहला कार्ड ये बता रहा है कि यह बंदा जो है आपके लिए बहुत ही लॉयल एंड डेडिकेटेड फील कर रहा है। दिस पर्सन इज एम्बिशियस एंड फोकस्ड। एम्बिशियस है, फोकस्ड है और आप पर फोकस्ड है, और अपने कैरियर में भी ये फोकस्ड है। यानी कि जिस चीज़ पर टारगेट उन्होंने बना लिया और वो उन पर टिके रहने वाले व्यक्ति हैं, आप ये मानकर चल सकते हैं। दे हैव प्लान्स। उनके प्लान्स हैं रिलेशनशिप में, आपको लेकर के वो प्लानिंग करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में हार्ड वर्क पुट किया जाए, इस रिश्ते में हार्ड वर्क डाला जाए, क्योंकि उनको इस रिश्ते में अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन दिस इज ओके। दिस पर्सन मे बी मोर प्रैक्टिकल देन इमोशनल बाय नेचर। कहने का मतलब है कि ये बंदा जो है प्रैक्टिकल है, इमोशनल ये दिल से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से काम लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, जैसे कि भावनाओं में बह कर के लोग कहते हैं ना कि भावनाओं में बह के आगा पीछा कुछ देखा नहीं, तो उस तरीके के ये नहीं है। ये लोग ये अपने प्रोज एंड कॉन्स भी देखते हैं कि इनमें इनका फ्यूचर आपके साथ कैसा रहेगा और आप इनके लिए अच्छे हैं और आप इनके फैमिली के लिए कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें ये देखते हैं। ओके, तो इनको बहुत एक्साइटमेंट भी है कि इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आप इन्हें पसंद बहुत हो और आप में ये वो सारी क्वालिटीज़ देखते हैं जो एक वाइफ के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहला कार्ड तो यही बता रहा है कि उनकी इंटेंशन आपके लिए बहुत अच्छी है एंड द लव फॉर यू इज़ देयर। अगर आपको कोई प्रेम चाहिए, जिसे सोचते हैं ना कि मेरे को डिज़र्विंग लव, दिस काइंड ऑफ लव इज़ डिज़र्विंग लव फॉर यू, आप सोच सकते हैं कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। मेरा ओपिनियन इस कार्ड के ज़रिए अभी ये है।
अब दूसरा है इसके साथ ही कि ये मनी माइंडेड पर्सन है। मनी माइंडेड, इनको पैसा कमाने का बहुत जुनून रहता है। ओके, तो दूसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ही उसको मैच करता हुआ उसी तरह का। यानी कि अगर पेज ऑफ पेंटिकल्स है उसके साथ एस ऑफ पेंटिकल्स है तो ये कंफर्मेशन है कि जो कि इस टाइम बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि देखिए, ये रीडिंग्स जो होती है ना, परमानेंट तो होती नहीं है, ये इस टाइम की करंट फीलिंग है। जैसा कि आपने उनके साथ बिहेव किया, उनको लव दिया, तो उनको जो फील हुआ उसके अकॉर्डिंग ये भावनाएं उनकी बन पाई हैं। तो ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा लॉयल है अपनी फीलिंग्स आपके लिए जो है उनमें, और दे वांट टू गिव यू द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दैट यू डिज़र्व। जो आप डिज़र्व करते हो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने बिहेवियर से जो चीज़ें उनको दिखा दी हैं उनके लिए वो परफेक्ट पर्सन की हैं। ओके, दे जेन्युइनली केयर अबाउट यू, वो केयर करते हैं आपकी और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बिकॉज वो दे डोंट वांट टू लूज यू, दे केयर अबाउट यू बिकॉज दे लाइक यू टू मच एंड दे वांट यू टू थ्राइव। ओके, उनको ऐसा लगता है, देखिए सेम चीज़ इसी में आई है, कंफर्म कर दिया इस कार्ड ने इसको कि वो चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत पोटेंशियल वाली है और इसके अंदर बहुत सारी ग्रोथ छुपी हुई है। जो ग्रोथ एक रिलेशनशिप में चाहिए होती है ना, वो इस रिलेशनशिप में उनको दिखाई दे रही है। जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं उन्होंने देखी, उनको वो बहुत पसंद आई, तो उनके अकॉर्डिंग जो उनकी फीलिंग्स बनी हैं वो इसमें शो हो रही हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आप लोग एक साथ हो जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी दोनों की। जो भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है, जिस भी पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है, या इस समय जो भी पर्सन आप जिसके भी रिलेशनशिप में है उसकी बात हो रही है। ये कोई एक्स की बात नहीं हो रही, ना ही जिसके साथ आपका अभी बातचीत नहीं हो रही है उसकी बात भी नहीं हो रही, बट आपकी जिसके साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं और इस वक्त आप यू आर इन लव विद देम, तो उनकी बात ये हो रही है। वो क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या हैं, क्योंकि वो एक स्टडी फाउंडेशन आपके साथ देख रहे हैं आगे बढ़ने का। मे बी वो कोई जॉब करते हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आप भी इस तरह के सोच वाले हैं कि लाइफ में सक्सेस कैसे प्राप्त की जाए या फिर लाइफ में ग्रोथ कैसे, यानी कि एक ही माइंड दोनों का है, एक ही तरीके से सोचते हैं। एंड वो लकी अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने आपको मिले आपसे। वो तो शायद यूनिवर्स का थैंक्स करते हैं कि आप उन्हें मिले हो, और उनको बहुत खुशी है इस बात की कि आप उनकी लाइफ में, उनको ऐसा ही पर्सन चाहिए था। हाँ, दे फील लाइक दे कैन फ्लोरिश विद यू, उनको लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ओके, दिस वाज द एस ऑफ पेंटिकल्स फीलिंग। दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू कि वो देखिए थर्ड कार्ड भी बिल्कुल उसी को क्लैरिफाई कर रहा है कि जो हम पहले बता चुके हैं उसी को थर्ड कार्ड ने भी क्लैरिफाई किया है। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो जेन्युइनली दिस इज़ 100% फॉर यू फॉर द करंट टाइम। इस करंट टाइम में इस वीक के लिए या सेकंड वीक के लिए ये फीलिंग्स बिल्कुल इसी तरह की इन द बैकग्राउंड चल रही हैं, राइट। ये जो है ना थर्ड कार्ड जो 7 ऑफ वैंड्स है, इसमें भी ये पर्सन आपके लिए फाइट करना चाहते हैं। ये परवाह नहीं करते कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और दूसरे लोग शायद इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए नो में भी हैं। वो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे या आगे बढ़े, बट यू बोथ आर एग्री फॉर ईच अदर and compatible for each other.
ये बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं और इसमें एफर्ट डालना चाहते हैं। ये आपको नहीं छोड़ेंगी क्योंकि इनके लिए आप एक लकी चार्म भी हो और लाइक अ स्टार इन देयर आइज़, यू आर अ स्टार इन देयर आइज़। और वो आपके जैसा आप दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है, ऐसा सोचते हैं। थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के हो सकते हैं, मे बी रिलीजन के बारे में। शायद आपका रिलीजन और उनका रिलीजन अलग हो, आप किसी और को मानते हो, वो किसी और को मानते हैं। थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट इसमें हो सकता है, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो सकता है जब आप एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं कि भाई अगर तुम्हारा धर्म अलग है, मैं तुम्हारे धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इस तरह से एक बॉन्डिंग बन जाती है जिसे आप आगे चल कर के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुछ इस तरह का बॉन्ड बनता है जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज लव में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जिस लव में रिस्पेक्ट नहीं होता ना, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा देर चलता नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट ही लव का दूसरा नाम है। हालांकि आप लोगों में डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं किसी तरीके के, लेकिन फिर भी वो इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करेंगे। मतलब दे वांट टू होल्ड इट टाइट, वो इसको बनाकर रखना चाहते हैं क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते, और किसी छोटी मोटी बात की वजह से एक गुड रिलेशनशिप को वो छोड़ना नहीं चाहते, राइट। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ कप्स। इन द टैरो रीडिंग दिस इज अ हाईली पॉजिटिव कार्ड एंड साइन। आपके साथ रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील करते हैं, उनको बहुत हैप्पीनेस एंड हारमनी फील कर रहे हैं, जैसे कि खुशी वो ढूंढ रहे थे। जैसे कि हर बंदा एक लव में खुशी चाहता है, सुकून चाहता है। देखिए कुछ होता है कि लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, वो लव तो रहा नहीं, टेंशन परेशानियाँ शुरू हो गई। तो ये उस काइंड का रिलेशनशिप इसको मानते नहीं है, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट एंड यू आर, आप जो हैं आप बहुत ही, या लड़की हैं या लड़का है जो भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाली और चीज़ों को बहुत सही तरीके से हैंडल करने वाली, अपनी सोच से, अपनी तर्क वितर्क से हैंडल कर लेते हैं। आप जो लड़की हैं या लड़का है जो भी हैं, आप इसको वैसे लीजिएगा। अगर आप लड़की हैं तो लड़के के लिए सोचिएगा, लड़का है तो फीमेल के लिए सोचिएगा कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करने का आपके अंदर एबिलिटी है। आप इस तरह से इंटेलेक्चुअल लेवल पर हाईली स्पिरिचुअल भी हैं, और आपके साथ या जुड़ करके वो काफ़ी एक तरह से फैमिली जैसा बहुत फील करते हैं, फैमिली जैसा, जैसे कि उन्हें पारिवारिक माहौल मिल गया हो एक तरह से। कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ईगो उनको फेस नहीं करनी पड़ी आपके साथ। सॉरी। और इस तरह की, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज प्लीज़। तो इस तरह की जो एक कंपैटिबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्मूथ कंपैटिबिलिटी थी ना, वो आपके साथ उनको मिली है। दिस कार्ड इंडिकेट्स द स्मूथ रिलेशनशिप विद यू एंड दे वांट अ फैमिली लाइफ विद यू। उनको तो आपके साथ मैरिड लाइफ, बच्चे, ये सब वो देख रहे हैं। या तो फिर आप भी हो सकते हैं या दोनों सेम ही एक ही तरह के थॉट्स रखते हैं। सो दिस रिलेशनशिप है हाईली कंपैटिबल विद ईच अदर। तो इसमें ऐसी कोई नेगेटिव बात तो आई नहीं अभी तक, तो बी रिलैक्स्ड एंड बट टावर मोमेंट जो है, इस टावर मोमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बताते हैं। गाइस इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज प्लीज़, मेरी आवाज़ पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। देखिए टावर मोमेंट वैसे तो एक नेगेटिव कार्ड होता है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है। थोड़ा सा चीज़ों को डिले किया हुआ है इस टाइम में। ये तो थी ऊपर की फीलिंग्स उनकी, जो वो इस आपके बारे में, उनकी अंदर की चाहत है, वो आपके बारे में कैसा नज़रिया है, आपको किस नज़र से देखते हैं। और लेकिन टावर मोमेंट जो है, उनको लगता है कि आपने उनको फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म किया है उनकी लाइफ में, यानी कि जो वो पहले थे वो अब नहीं है। दे आर टोटली चेंज बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से वो चेंज हुए हैं, और आपने उनको एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया है लाइफ का। शायद आपका ब्रेकअप हुआ होगा बीच में, या पिछले दिनों में ब्रेकअप तो आपका
हाँ जी, टावर मोमेंट देखिए इसलिए आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपने कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है आफ्टर ब्रेकअप। ब्रेकअप आपका हुआ होगा, और उस ब्रेकअप के दौरान जो चेंजेस आए हैं वो तो उनको उन्होंने बहुत बहुत बारीकी से देखिए ऑब्जर्व किया है कि वो कितने बदल गए हैं। तो उनको लगता है कि वो जो इतना चेंज हुए हैं वो आपकी वजह से हुए हैं, और उनके व्यूज़ को शेप मिला है एक तरह से। आप उनको लगता है कि आप किसी के भी थॉट्स को रीशेप कर सकते हैं, आप किसी के भी थॉट्स को बदल सकते हैं। आपके अंदर उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो ये कर सकते हैं। तो यही चीज़ वो इन रिलेशनशिप में ढूंढ रहे थे, और उनको वो मिली है। तो ट्रांसफॉर्म तो एक लाइफ का पार्ट है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से घबराना नहीं चाहिए। जब तक आप बदलेंगे नहीं तो आपको समाज स्वीकार भी नहीं करेगा। देखिए पुरानी चीज़ें आज नहीं चल रही हैं, जो आज चलेंगी वो आगे नहीं चलेंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन समय की ज़रूरत है। ओके, तो अभी टावर मोमेंट से ये पता चल रहा है कि अभी उनकी फीलिंग जो है इन द बॉक्स है, उनको आउट ऑफ द बॉक्स आने में टाइम लगेगा। ओके, बट फंडामेंटल चेंज इन योर रिलेशनशिप इज कमिंग। यू कैन चूज वेदर टू इग्नोर इट एट योर ओन पैरल और टू फुली एम्ब्रेस इट। सॉरी, एम्बेरस नहीं है। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें गले लगाएंगे, स्वीकार करेंगे, पकड़ लेंगे, या फिर उसे इग्नोर कर देंगे। देखिए कि चेंज जो है अगर आपको राइट डायरेक्शन दिखा रहा है तो दिस इज़ द राइट चेंज फॉर यू। ओके, बट अगर आप इसे इग्नोर कर देंगे, आप उसी लाइन पे चलते रहेंगे जहाँ चल रहे थे, तो फिर आप भी वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप हैं। ओके, बट ऑनेस्टली दिस टाइम इन फीलिंग्स को देखते हुए दे नीड टू कम्युनिकेट विद यू। उनको आपसे बातचीत करने की ज़रूरत है। अगर आप इन फीलिंग्स को, ये जो ऊपर फीलिंग्स दिखा रहे हैं, ये यूज़ में लाना चाहते हैं, तो आपको या उनको दोनों में से किसी एक को पहला कदम बढ़ाना होगा बातचीत के लिए। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ब्रेकअप का कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों में ब्रेकअप तो हुआ था। तो जब कॉन्वर्सेशन के थ्रू रिलेशनशिप एक पॉजिटिव और इंस्ट्रक्टिव वे में जा सकती है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ योर रिलेशनशिप डज एंड, अगर ख़त्म हो गई है, इट मे बी द बेस्ट, इट मे बी फॉर द बेस्ट। अगर आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है तो दिस कार्ड इंडिकेट्स द बेस्ट फॉर यू। ओके, जैसे कि एक रास्ता बंद होता है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। तो द टावर कार्ड इज इंडिकेटेड दैट अपॉर्चुनिटी इज हियर। Don't lose hope. If one person leaves you, you can choose the another opportunity. तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको इसमें से कुछ गाइडेंस मिली होगी, आपको कुछ राहत मिली होगी मेरी रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग में हो सकता है आपके लिए कोई नया मैसेज छुपा हो जिसको आपको सुनने की बहुत ज़रूरत हो, और यूनिवर्स की तरफ से मेरे थ्रू आपके लिए वो मैसेज भेजा जा रहा हो। तो इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय व्यूवर्स। थैंक यू।